Hello bachon, let's read the question. The question says a wheel of radius r rolling on a straight line. The velocity of its center being v at a certain instant. The point of contact of the wheel with the ground is m and n is the highest point on the wheel diametrically opposite to m. The incorrect statement is option A. The velocity of any point p on the wheel is proportional to mp, and option B, point on the wheel moving with the velocity greater than v form a larger area of wheel than the points moving with the velocity less than v. Option C, the point of contact of m is instantaneous at the rest. And option C, the velocity of any two parts of the wheel which are equidistant from the center are equal. ठीक है बच्चों. So हमें क्या दे रखा है कि ये व्हील क्या कर रहा है कि रोटेशन कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, सॉरी, रोलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन के ऊपर रोल कर रहा है और इसका सेंटर, यहाँ पे इसका सेंटर मान लेते हैं. तो सेंटर की वेलोसिटी कितनी है, v है, और वो इस डायरेक्शन के अंदर मान लेते हैं. तो ये जब रोलिंग करेगा तो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो ग्राउंड से, वो कितना है, 8 टाइम टी. किसी भी टाइम टी के ऊपर इसका रोलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, m कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया. अब इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से इसकी जो क्या हो जाएगी, ओमेगा हमारी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई हमारी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि सबसे पहले किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम वेलोसिटी देखें तो वो क्या होगी, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, velocity will be, velocity will be different. और वेलोसिटी हर एक पॉइंट के ऊपर, इस व्हील के ऊपर क्या रहेगी कि हर एक पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट. ठीक है बच्चों. अब हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी गिवन है, वो v गिवन है. तो v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई, अब रेडियस हमें क्या दे रखी है, स्मॉल r. तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा r के हमारी इक्वल हो जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ m देखें. ठीक है बच्चों. अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा कि O कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो सॉरी M कॉन्टेक्ट पॉइंट है. तो ये क्या करेगा कि इस M पॉइंट के सहारे क्या करेगा, रोलिंग करेगा. तो उस कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंसेज मेजर की जाएगी वो M पॉइंट से मेजर की जाएगी. तो M पॉइंट की M पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी. और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस R के इक्वल हो जाएगी. यहाँ पे ये R के इक्वल. तो वी एम इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 0. तो यहाँ से हमारे पास में जो वी एम की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई. इसी तरह से हम सेंटर की वेलोसिटी देखेंगे. तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर. तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, ओमेगा आर के इक्वल आ गया. तो ये हमारी सेंटर को अगर हम o पॉइंट दे दें तो वी ओ इज इक्वल्स टू, तो ये o पॉइंट हो गया हमारा सेंटर. अब अगर हम n पॉइंट की वेलोसिटी देखें, ठीक है बच्चों. सो वी एन, तो वी एन इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 2r है. यहाँ से r और यहाँ से ऊपर की तरफ और r. तो यहाँ से ये वैल्यू जो हो जाएगी वी एन इज इक्वल्स टू 2v. ठीक है. तो यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, डिफरेंट होने के कारण क्या हो जाएगी कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी. अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई. तो ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट m इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट. सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो इनकरेक्ट आंसर निकालना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है. तो ये करेक्ट हो गया, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. अब देखो यहाँ पे हम दो पॉइंट ले लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हमारा कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P हो गया, और यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया. ठीक है बच्चों. सो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये पॉइंट Q हो गया. ये वाली डिस्टेंस भी हमारी R होगी. तो ये वाली डिस्टेंस भी R, ये 90 डिग्री का एंगल. तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास में कितनी हो जाएगी, तो वी क्यू. तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी वो कितने, किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2r के इक्वल हो जाएगी. तो ये वाली डिस्टेंस हमारी यहाँ पे स्क्वायर रूट 2r के इक्वल होगी. तो यहाँ से हम वी पी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो वी पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2r. और ओमेगा आर को हम वी के इक्वल लिख सकते हैं. तो वी पी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गई, स्क्वायर रूट 2v. तो देखो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वीपी और वीक्यू का मान हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो देखो यहाँ से
जो P पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो भी M से लेकर P तक की डिस्टेंस हमेशा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, M से जो डिस्टेंस है उसके ऊपर मेजर करेगी। तो एनी पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर, रेडियस के इक्वल। और रेडियस को हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, एम से, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो एम पी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी डिस्टेंस एम पी के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के अंदर गिवन है द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट एट पी ऑफ द व्हील इज प्रोपोर्शनल टू एम पी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी के अंदर हमें क्या दे रखा है कि जो v से हायर वेलोसिटी वाले जो पॉइंट है उनका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो सेंटर की वेलोसिटी हमारी क्या है, v है, सेंटर हमारा o हो गया। और हमने p और q की वेलोसिटी अभी मेजर की थी, तो यहाँ पे पॉइंट p था और यहाँ पे हमारा पॉइंट q था। ठीक है बच्चों, और नीचे वाला पॉइंट हमारा क्या था, m था। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या थी, q पॉइंट थी। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, n था। सो अब हमें देखो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू r, यानी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, r के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी डिस्टेंस m पे डिपेंड कर रही है। तो इस सर्कल के ऊपर जो अधिकतर जो पॉइंट होंगे वो डिस्टेंस r से ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि देखो वी क्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, तो वी क्यू की वैल्यू हमारे पास में स्क्वायर रूट टू वी आई थी। और वी पी की भी वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, तो वो भी वैल्यू हमारे पास में स्क्वायर रूट टू वी के इक्वल आई थी। तो जो अधिकतर जो पॉइंट है हमारे वो क्या होंगे कि इस एम पॉइंट से क्या होंगे, आर डिस्टेंस से ज़्यादा होंगे। सो मैनी सो मैनी पॉइंट्स मैनी पॉइंट्स हैव डिस्टेंस so many point have distance greater than distance greater greater than r। ठीक है बच्चों, तो ग्रेटर देन r से भी बहुत सारे पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट होंगे जिनकी वेलोसिटी, तो vp, जो पॉइंट की किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो अधिकतर क्या होगी कि उसकी वैल्यू vp की वैल्यू क्या होगी, v से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और यानी ये vp इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर है। तो यानी जो पॉइंट्स होंगे, अधिकतर जो पॉइंट्स होंगे उनकी जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आर से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ से r जब हम मेजर करेंगे तो पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होंगे इसके ऊपर उनकी अधिकतर जो एरिया होगा वो क्या होगा कि ओमेगा आर से ज़्यादा होगा, तो वी पी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, द वेलोसिटी ऑफ एनी टू पॉइंट ऑन द व्हील विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे एम पॉइंट क्या है, आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, और एन पॉइंट भी आर डिस्टेंस है सेंटर पे। पर वी एम की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो इक्वल्स टू जीरो है। और जबकि वी एन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में कितनी है, टू आर के इक्वल है, टू वी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस से तो इक्वल हैं सेंटर से, पर इन दोनों की जो वेलोसिटी वो क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। सो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।